नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विधि में आपको स्वागत करते हैं और आज कॉन्ट्रैक्ट इस लेक्चर सीरीज़ में हम समझेंगे कि चैप्टर सेकंड में क्या क्या चीज़ें बातें दी हुई है। तो हम चैप्टर सेकंड में सिर्फ हम कौन से सेक्शंस पढ़ेंगे 10, 11, 12। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, जो कहाँ दिया हुआ है 2H में। सेक्शन के माध्यम से समझते हैं। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा दिया हुआ है 2I में। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट जो दिया हमारा 2G में। तो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट, तो ये है हमारा चैप्टर का नाम। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले एक कोड है, इस कोड को इस सेक्शन 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस सेक्शन 10 से इसको रिलेट करते हैं कि ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे यदि दे फुलफिल ऑल कंडीशंस विच आर गिवन इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 में दी गई सभी कंडीशंस को यदि फुलफिल कर लेता है ये एग्रीमेंट, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब सेक्शन 10 देखिए क्या लिखा है, व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यही चीज़ पूछा है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो सेक्शन 10 की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या है, पहली कंडीशन है हमारी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये होना जरूरी है। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। हमारी थर्ड क्या है, फ्री कंसेंट, अनुमति जो हो, जोर जबरदस्ती ना हो, जोर जबरदस्ती नहीं हो। आप यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो उसमें आप फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, कंसेंट किसी भी व्यक्ति की फ्री होनी चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो सभी एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मीन्स जो भी सेक्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 2 उसमें दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 2H में, ये है 2H का और ये है 2E का, समझ रहे हैं आप। तो एग्रीमेंट जितने भी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे जब वो सेक्शन 10 की तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 के बारे में कि सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है। व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 10, एंड हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन लोग कॉम्पिटेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, समझ रहे हैं आप। तो कौन लोग कॉम्पिटेंट होंगे, कॉम्पिटेंट पार्टीज में कौन कौन आएगा, मेजर व्यक्ति होना चाहिए, मीन्स अबव 18, सिंपल सी चीज़। फिर उसके बाद साउंड माइंड, समझ रहे हैं। और देख लीजिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये समझ रहे हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें जो व्यक्ति है वो कॉम्पिटेंट होता है। इसमें अनसाउंडनेस नहीं होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो ये सब चीज़ें यदि होती हैं तो सेक्शन 10 में कहीं ना कहीं फॉल करता है। तो ये आप समझ गए इस सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं। अब यहाँ पे और चीज़ें कुछ नहीं है, बस इतनी ही है कि साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड लॉ, मेजर होना चाहिए। अब हमारा सेक्शन 10 और 11 हो गया है। अब सेक्शन नंबर 12 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 ये साउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है, साउंडनेस ऑफ माइंड। आप बेरेट देखिए, बेरेट में क्या लिखा हुआ है, बेरेट में ही लिखा है ना, सेक्शन 12 पढ़िए। व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो साउंड माइंड क्या है, साउंड माइंड, साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, साउंडनेस मस्ट बी कंपल्सरी। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त साउंडनेस जरूरी है। आप पहले अनसाउंड थे या बाद में अनसाउंड हुए उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या उस समय आप साउंड माइंड थे, मीन्स आप पागल तो नहीं थे, आपकी सोचने समझने की क्षमता थी या नहीं थी। तो इम्पोर्टेंट ये है, साउंडनेस ऑफ माइंड ये कहता है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे थे, आपकी साउंडनेस थी, आप पागल तो नहीं थे। यू हैव एबल टू कैपेबल देयर ओन डिसीजन, डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास थी या नहीं थी। तो ये तीन चीज़ें हैं। सेक्शन 10 बोलता है
कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सेक्शन 11 कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 12 बात करता है साउंडनेस ऑफ माइंड की जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट करें उस समय आपका साउंडनेस ऑफ माइंड होना जरूरी है। दिस इज द लास्ट फ्रॉम 10 to 12. That's all from my side. So thank for listening my video.